फैल गए। अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी हैं इसलिए ख्याल कर रही? हाँ तो गलत थोड़ी ना कहा था। क्या वो ज़ारा की अम्मी नहीं है? ज़ारा की अम्मी है ना। वो बातें ऐसी कर रही थी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में बोल दिया। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा। फिर क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा मैंने? सुनो, इसी खुशी में वो वैसी चाय दोबारा बना के पिला दो। ले आती हूँ, बना के ले आती हूँ। यानी वाकई ये लोग तो अच्छे लोग हैं। अब जब तक मैं यहाँ हूं ना, मैं ज़ारा बन के ही रहूंगी। नाना मियाँ, आपकी चाय में चीनी डालूं? बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। अच्छा हाँ, मैं छोड़े, मैं खुद ही देख लूंगी। सारा, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? घर देख रही हूँ। तुम वही हो ना जो घर से भाग गई थी क्योंकि मुनव्वर शादी के बाद तुम्हें मारना चाहता था? हाँ तो क्या मतलब? अब मसला क्या है? मसला ये है कि अब मेरा घर से भागने का दिल नहीं है। और बाबा ने मुझे एक बात बोली है, वो माननी तो पड़ेगी। क्योंकि जब आप बाप की बात नहीं मानते ना, तो वो बात आपके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर कभी कभी तो आपके पीछे ही बढ़ जाती है। उससे बेहतर है कि मैं उनकी बात मान लूं और ये शादी कर लूं। तुम पागल हो गए हो? इस शादी से इनकार कर दो। क्यों इनकार करूं? मेरे बाप ने बोला है। और वैसे भी अगर वो कहते तो मैं तुमसे भी शादी कर लेती। मुझसे? हाँ, तुमसे भी। तुम्हें क्या हो गया है? देखो मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। तो फिर क्या आपको भाई बोलूं मैं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इस घर में सबका इश्यू क्या है। जब सारा अपने मुंह से बोल रही थी कि उसे शादी नहीं करनी, तो सब उसके पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर लो कर लो कर लो। फिर अब जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे करनी है शादी, तो उस बात पे भी सबको इश्यू हो रहा है। ठीक है। सही कहते हैं, कुछ दिन घर से बाहर की ताज़ा हवा लगे तो तब्दीली आ जाती है। अच्छा लगा इस सारा से मिलके। काश तुम पहले भी ऐसे ही होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप आ गए। मैं बहुत बोर हो रही थी घर पे। अब्बा जी की तरफ चले? क्यों, ज़ारा ने फिर कोई नया हंगामा कर दिया? वैसे वो कब नहीं करती हंगामा। खैर, वो नूरा की बहन से बात हुई थी तो वो बता रही थी कि शाज़े की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका भी हाल चाल पूछ लेंगे और आप अब्बा जी से बात भी कर लेना। अब्बा जी से क्या बात करनी है? वाह मियाँ साहब वाह, अपना हक तो ऐसे भूले बैठे हैं जैसे मेरे मैके जाना। आप मैके जाती कब हैं जो हम भूलेंगे? ज्यादा बात को घुमाए मत। अब्बा जी से अपने हिस्से की बात करें ना। आप खुद बताएं, ऐसा कहीं होता है कि इकलौते बेटे से ज्यादा बेटी को ज्यादा हिस्सा दिया जाए? देखो मुसरत, अब्बा जी ने हमें हमारा जायज हक दिया है। मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। अगर ऐसी बात है तो शाजिया को ज्यादा कैसे दिया? खुदा को मानो, अब्बा जी ने हमें हमारे शरई और कानूनी दोनों हिस्से दिए हैं, और अब जो कुछ भी अब्बा जी के पास है ना, वो उनकी अपनी जाती मिल्कियत है, वो जिसको चाहे दें। ये बात मैं तुम्हें 100 दफा समझा चुका हूं। तो आप इकलौते वारिस हैं अब्बा जी के, और सरमत आपका इकलौता बेटा।
अब्बा जी को सरमद नजर नहीं आता, बस ज़ारा 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 ही दिखाई देती है उन्हें। किसको ज़ारा नजर आ रही है? कौन देख रहे ज़ारा को? वाह बेटा वाह, ये बात कौन कह रहा है? आपकी आंखों में ज़ारा दिखाई देती है। आंखों का हाल तो आप देख लेती हैं, कभी दिल का हाल भी देख ले। अरे बेटा कमाल करते हो, इन्होंने तो आज तक हमारे दिल का हाल जानने की कोशिश नहीं की, इन्होंने तो बस दिमाग की। देखें क्या कह रहे? आप दोनों से ना बात करना ही फजूल है। अब बच्चे की तरफ जाना हो ना तो बता दीजिएगा मुझे। सरमत तुम चलोगे शाजिया की तबीयत पूछने? मैंने आपको कभी मना किया? चले? वाह बेटा जी वाह, इतनी ही जल्दी ना कभी ननिहाल जाने के लिए भी दिखाओ। एक बात बताए मुझे, ननिहाल में कौन है मेरा? वहां जाके बोर ही होता हूँ मैं, कुछ करने का थोड़ी है वहां। तो पुप्पो की तरफ कौन सी बहार लगी हुई है? मैं बता रही हूँ, आप इसे समझा ले। एक बात तो बताएं सर आप मुझे, ये भाभी और नंद के मसले में ठीक होंगे? देखो बेटा, ये मसला कश्मीर है जो कभी हल नहीं होने वाला। बात तो सही की आपने। चले फिर हम? हाँ बस मैं चेंज कर लेता हूँ फिर निकल। चले, मैं बाहर वेट करता हूँ आपका। अरे मैं तो खुद हैरान हो गया, कल कॉल आ गई तुम्हारे मामू की रिश्ते के लिए। तो तुम लोग कल आ रहे हो? हाँ हाँ, उन्होंने बुलाया रिश्ते की बात करने। तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ, खुद उन्होंने दावत दी है और कहा है कि रिश्ते की बात करनी है। मामू ने तुमसे ये कहा कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। तुम्हें पता है कि सारा वापस आ गई है? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि वो कभी नहीं आएगी और अब तुम बोल रही हो वो घर पे आ गई है। मैंने तो तुमसे ये भी कहा था कि अपनी अम्मा को बता देना। क्या तुमने बताया उन्हें कि सारा भाग गई थी? नहीं, मुझे लगा वो आएगी ही नहीं वापस कभी। तुम्हें पता है कि वो आज कह रही थी कि मुझे मुनव्वर से मिलना है? मुझसे मिलना है? लेकिन तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। मुनव्वर, मामू मुझसे नहीं सारा से तुम्हारा रिश्ता करेंगे। लेकिन हाँ, सारा को जायदाद में कुछ नहीं देंगे वो। सोच लो, मुझसे शादी करोगे तो फायदे में रहोगे। अब देखो ना, हम एक दूसरे को जानते भी हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। और फिर दूसरी बात ये कि अगर जायदाद मेरे नाम होती है तो वो तुम्हारे नाम भी हो सकती है। सोच लो। अब तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। ओके, मैं करता हूँ बात। ख्याल रखो अपना। मोहब्बत करती हूँ तुमसे मुनव्वर, और मोहब्बत में तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकती, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को अच्छी तरह जानती हूँ। कहाँ फंस गया हूँ यार मैं। एक तरफ अम्मा को मनाना पड़ेगा और दूसरी तरफ ये रक्षी की जायदाद। अजीब कश्मकश है। अम्मा के ऊपर जोर डालना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। तो यार ये मोहब्बत का चक्कर ही अजीब है, इंसान कहीं का नहीं रहता। ये लो तुम्हारा फोन। हाँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास नया फोन है। जब तुमने नया मोबाइल ले लिया था तो मुनव्वर को मैसेज करके ये क्यों नहीं कहा कि उसी पे मैसेज करता रहता? इस पे क्यों कर रहा था? ओह हाँ, मेरा पुराना फोन, मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी। मैं देखती हूँ जरा इसमें कौन से नए मैसेजेस आए। मैं जानती हूँ कोई गड़बड़ जरूर है। तुम आदिल से क्यों नहीं कहती, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से आप अम्मी भूल रही हैं कि आदिल फरहत पप्पो का ही बेटा है।
नहीं भाई, नहीं भूली। वो बेटा उनका जरूर है, लेकिन उसने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा है। और उसको ये बात मालूम थी कि तुम मुनव्वर से बात नहीं कर रही, बल्कि उसी ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारा मोबाइल मुझे मिल जाए तो मैं उससे दे दूं, वो कोई हल निकालेगा। अब तुम आ गई हो तो तुम्हें ही हल निकालना होगा। तुम्हारे अब्बा जानते भी हैं कि तुम मुनव्वर से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन सिर्फ तुम्हें सजा देने के लिए उससे शादी कर देना चाहते हैं। उन्हें कौन समझाए कि शौहर से अगर मोहब्बत नहीं भी मिलती तो जिंदगी चल सकती है, लेकिन अगर इज्जत ना मिले तो जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। मैसेजेस जिसने भी किए हैं ना, उसका मकसद यही था कि मेरी मुनव्वर से शादी ना हो। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम मुझे क्या कह रही हो? सॉरी अम्मी, वो मैं अपने आप से बातें करती थी ना। ठीक है, तो फिर अपने आप से ही बातें करती रहो। हाँ, वैसे आई थिंक यही बेटर चॉइस है। अब क्या चाहिए भाई? वो कल आप रक्षी के लिए बात करेंगी ना माँ? कल की कल देखेंगे। अम्मी यार, आपको सीधी सादी चीज नजर नहीं आ रही। रक्षी मुझे पसंद करती है। अच्छा, और तुम? मैं भी करता हूँ पसंद उसे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें सिर्फ उसकी दौलत नजर आ रही है और बस। अब हाँ माना, नहीं, मैं वाकई रक्षी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। बस तो फिर ठीक है ना, तुम उसे पसंद करते हो, उसके घर वाले तुम्हें पसंद करते हैं, अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं, तो कर लो जाके। इन सब में मैं कहाँ हूं भाई? अम्मी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मतलब मेरी भी थोड़ी रजामंदी है कि नहीं, शादी मैंने करनी है। भाई कुछ भी हो जाए, इतनी लालची औरत की बेटी से मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी, जो अपनी बेटी के गुण कम गाती है और अपने भाई के पैसे के गुण ज्यादा गाती है। जिसकी माँ इतनी लालची है, उसकी बेटी कितनी लालची होगी। और मैं अपने इकलौते बेटे को इस तरह कलसता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। मैं नहीं जा रही भाई। अम्मा सिर्फ एक मुलाकात पे आप किसी को ऐसे कैसे जज कर सकती हैं और अपने बेटे से ऐसे बिगाड़ सकती हैं? मैं जानता हूँ रक्षी को, आपको उसके लिए मेरा प्यार नहीं दिखता। अरे यही तो डर है मुझे। वो इतनी तेज तर्रार माँ बेटियां हैं, मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन के ले जाएंगे। माना कि तुम भी बहुत तेज हो, कम नहीं हो, लेकिन 6 गुना ज्यादा आ गए हैं वो तुमसे। अम्मी, हालात किस तरह के भी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। आप सबसे पहले हैं। मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब क्यों ऐसा सोचती हैं? अच्छा चलो ठीक है। ये हुई ना मेरी अम्मी की बात। बस खुश रहा करें। क्या बना रही हैं? कड़ी चावल बना रही हूँ, पसंद है ना तुम्हें? परसों ही तो खाए हैं। क्या है, इतने तो शौक से खाते हो तुम, अब मुंह बना रहे हो। वो पुलाव बना लें। अच्छा चलो ठीक है, बना लेती हूँ। हाँ, मजा आ जाएगा। हाय, क्या है?
ये तुम क्या कर रही हो? यार रक्षी, मुझे ये बताओ मुनव्वर को कैसे कपड़े पसंद है? तुम्हारा तो चक्कर चल रहा था ना उससे, तो तुम्हें पता है? मेरा चक्कर? कितना झूठ बोलती हो तुम। रिश्ता तो तुम्हारे लिए आया था और तुम्हारी किसी कजन का दोस्त था ना वो। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, जाने दो। वैसे बहुत बुरी ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारी, ऑफेंस मत लेना। सोची थी कि तुमसे कुछ ले लूंगी, पहन लूंगी, लेकिन अल्लाह माफ करे ऐसे कपड़े तो मैं नहीं पहनने वाली और ना ही ये मुझे फिट आएंगे। तो फिर अब क्या करूं? वैसे ये बताओ, ये इतना बुरा नहीं है, ये कब लिया तुमने? मामू ने अपना कार्ड दिया था, उन्हीं के पैसों का है सब कुछ। तुम्हें तो मुंह भी ना लगाए वो। तुम पागल, हटो। क्या कर रही हो? नहीं कपड़े मेरे, इस पे पाँव लगा रही हो तुम। शुक्र करो अभी तक सिर्फ कपड़ों पे पाँव रखा है मैंने। डरो उस दिन से जिस दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गला। चाय पियोगी तुम? हाँ। तो फिर एक कप मुझे भी बना के दो। ए मेरी बात सुनो तुम। ए क्या? सारा नाम है मेरा, सारा बोलो, समझ आई? और अगर तुम्हारा मैंने सारा का सारा गुरूर निकाला नहीं ना तो नाम बदल देना मेरा। चीखा कम करो। वैसे भी इतने घटिया कपड़े, इतनी घटिया ड्रेसिंग सेंस, अजीब। बता, चीखो मत घटिया कपड़ों के लिए। अरे क्या बताऊं अम्मा, कैंची की तरह जबान चलने लगी अब उसकी। अरे बेटी की जबान जब कैंची की तरह चलने लगे ना तो माँ बाप के वजूद की धज्जियां उड़ने लगती हैं। कहाँ है सलमा? बुलाओ से, पूछो मुझसे। कोई जरूरत नहीं है उनको बुलाने की। उनकी बेटी ने मेरा पूरा वार्डरोब खराब कर दिया है। और हिम्मत देखें उसकी, मुझसे चाय मांग रही है। तुम वार्डरोब की बात कर रही हो? वो तो मुनव्वर का हाथ मांग रही है शादी में। चाय के बारे में कंप्लेन कर रही हो? करना क्या है? मुझे क्यों बुलाया तुम लोगों ने? अम्मा आप ना कुछ ना करना, बस सुकून से शादी में ना शिरकत करना बस। वो तो मैं करूंगी, लेकिन तुम लोग भी मुझे बुलाकर अकेला छोड़ देते हो। अब अपने दुखड़े नहीं खत्म हो रहे। मैं तो फरीद से कहती हूँ मुझे आकर ले जाए। अरे आप क्यों जाएंगी? बल्कि फरीद को बोले वो शिरकत करे। क्यों भाई? क्यों? आखिरकार सारा का रिश्ता आ रहा है, चाचा का तो होना जरूरी है ना। हाँ ये तो है सही। मैं फोन करके बुलाती हूँ। कहाँ फोन? वहां रखा है मैं जाती हूँ, फोन करती हूँ उसे। अब मजा आएगा ना। जंग का ऐलान होने जा रहा है। और वैसे भी जंग में अपना कोई वार खाली नहीं जाना चाहिए। अम्मा हमारे घर में ना सिर्फ जंगे होती हैं, मरता कोई नहीं है। मजा तो तब आए ना जब कोई मरे, और वक्त पे मरे। कोशिश तो कर रही हो ना, तब देखते हैं कब किसकी बारी आती है। वैसे मम्मा आप नानू की सगी औलादी है ना? क्यों? लगती नहीं है ना कभी कभार आप। सगी में हूं, लेकिन सिर्फ अपनी औलाद की।
हेलो। हाँ ज़ारा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ घर में सब कैसे हैं? वैसे नहीं जैसे तुम छोड़ के गई थी। तो मुझे ये बताओ मेरे नाना मियाँ और मम्मा कैसे हैं? ठीक है वो लोग। लेकिन ज़ारा तुम्हारी मम्मा ना बहुत परेशान हो रही है। तुम्हारी मम्मा को मुझे ऐसा लग रहा है, शक हो रहा है, क्योंकि वो मुझे मेरे सामने बोलती हैं कि मैं ज़ारा से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये तुमने मेरी अम्मी क्या लगा के रखा है? वो तुम्हारी भी तो अम्मी है ना। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी, और कितनी दफ़ा समझाऊं? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें सरमत तो परेशान नहीं कर रहा? हाँ नहीं, तुम उसे छोड़ो। तो मुझे बताओ मेरी अम्मी कैसी है? परेशान होंगी ना वो बहुत, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि तुम मैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि तुम मैं हूँ। हाँ लेकिन मैंने उन्हें टैकल कर लिया, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं अपनी अम्मी को बहुत याद कर रही हूँ। तुम ना उन्हें गले लगाना, उनको बहुत सारा प्यार देना, उनको मेरी कमी महसूस ना होने देना। और मेरी अम्मी का क्या, मैं भी तो अपनी मम्मा को तुम्हारे हवाले करके गई हूँ। देखो मेरी मम्मा को भी तुम गले से लगाना, उन्हें प्यार करना, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि तुम भी उनके जिगर का टुकड़ा हो। और हाँ, कोई गलती मत करना। अच्छा मेरी बात सुनो ज़ारा, वो बल्कि तुम मेरी बात सुनो। सारा तुम मुझे एक चीज बताओ, और सुनो सच्ची सच्ची जवाब देना, झूठ मत बोलना मुझसे। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? नहीं मगर वो ठीक है, नहीं चल रहा ना? बस सही है। मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मैं इसे कैसे बताऊं कि किसी के साथ चक्कर तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं आदिल के चक्कर में हूँ, शायद हमेशा रहूंगी। शायद फिर कभी बता दूंगी। तो फिर मुनव्वर सारा, सारा, ये कौन सा वक्त है सोने का बेटा? उठो। नूरा यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज। नूरा? नूरा कौन है? अब अम्मी वो असल में मैं हैदराबाद में थी ना इतने दिनों से, तो मेरी दोस्त है ना, उसके घर में एक मेड है, उसका नाम नूरा है, तो मुझे लगा कि मैं वही हूँ। नहीं बेटा, तुम अपनी दोस्त के घर पे नहीं हो, अपने घर पे हो। और यहाँ अपनी चाय पीने के लिए खुद बनानी पड़ती है, बल्कि औरों के लिए भी बनानी पड़ती है। अच्छा खैर, मैं ये पूछने के लिए आई थी, तुमने अपने लिए जोड़ा निकाल लिया था? तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या पहनूंगी वहां? नहीं भाई, सारा की मतलब मेरी क्लोजेट में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं पहन सकूं। तो मैं सोच रही थी अम्मी के शॉपिंग पे चली जाऊं, मैं कुछ 2-3 चीजें नहीं ले आऊंगी अपने लिए। बाबा से पैसे मांग लूंगी मैं, ठीक है? तुम अपने बाबा से शॉपिंग का कहोगी? हाँ, उनसे नहीं तो फिर और किन से कहूं? मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो। मैं अभी के लिए और सिर्फ अभी के लिए तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ताकि तुम होश में आ जाओ। उठो पागल। ऐसा क्या गलत कहती है मैंने?
चाय पीनी है मुझे। तो मैं क्या करूं? बना के लाओ, और क्या करना है तुमने? जवान बेटी है आपकी रक्षी, ऐसी बेटी पे ना तो मैं लानत भेजूं जो अपनी माँ के लिए एक कप चाय नहीं बना सकती। ज्यादा टट्टर करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं हाथों को मैं चूल्हे पे जलाती थी, अगर तुम्हें याद नहीं है। याद है मुझे पप्पू, और अपनी बेहतरी के लिए ना याद ना ही दिलाया करें आप मुझे, वरना बदला लेने पे आ गई ना मैं, बचेंगे नहीं आप। जा रही हूँ मैं अपने बाबा के पास, चाय बन जाए तो वहां पे भी लेकर आएगा। देख रही हो अपनी बेटी को? जब बेटियां इज्जत से घर में ना बैठें तो बेहतर है कि उन्हें इज्जत से रुखसत कर दिया जाए। ये है तुम्हारी बेटी। लेकिन बेटी ने भी तो अपने बाप को कभी देखा नहीं। सुबह से देख रहा हूं तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। लेकिन मैं तो आपको जिंदगी भर देख सकती हूँ बाबा। बेटी अपने बाप की इज्जत होती है, लेकिन बेटियों की भी अपनी इज्जत होती है। इज्जत की बातें इज्जतदारों के मुंह से अच्छी लगती हैं। गलत किया था मैंने तुम्हें इस औरत के हवाले करके कि ये तुम्हारी तरबियत कर लेगी। बेहतर था कि फरद के हवाले करता, कम से कम तुम्हें रक्षी की तरह चालाक होती, रक्षी की तरह चालाक होती। तुम में और रक्षी में बहुत फर्क है, अंधा नहीं हूं मैं। खुदा ना करे आप कभी अंधे हो। कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन बाबा, जिन पे आप अंधों की तरह एतबार करते हैं ना, कभी कभी वो आपको अंधा करके छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, तो फिर सब ठीक कर दूंगी मैं। वैसे भी आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ऐसी चीजें मत बोला करें। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं रिश्ते वालों के सामने तो ऐसे नहीं जा सकती। मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कितनी बुरी बात है बाबा, जब रक्षी ना आपसे पैसे मांगे तो आपने उसे अपना कार्ड दे दिया, लेकिन मुझे आप कुछ पैसे भी नहीं दे रहे। रक्षी को खुद से मत मिलाया करो, उसकी तरबियत। हाँ तो फिर आप कर लेते मेरी तरबियत, क्यों किया मुझे किसी दूसरे के हवाले? किसी और के। ये है तुम्हारी साहबजादी। सारा की तरबियत उसकी माँ ने की, बहुत अच्छी की है। लेकिन आपने मुझे क्या दिया बाबा? आपने मेरे लिए क्या किया? मैं अब वो सारा नहीं हूं जो मैं पहले थी। आप तो इनसे क्या, आप तो मेरी माँ से भी शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ, नहीं करनी थी तुम्हारी माँ से मुझे शादी, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गई थी। लेकिन फिर वो आपको छोड़ के चली गई जब उनके पास कुछ भी नहीं था। कितना मजबूर किया होगा आपने उन्हें। क्यों बाबा?
क्यों किया आपने ऐसा? आपने ऐसा क्या किया होगा जो वो आपके छोड़ के चली गई? क्या बात करने आई थी मैं और क्या बात कर रही हूँ? ये ना आपका वॉलेट। मैं आदिल के साथ जा रही हूँ, 2-3 चीजें ले लूंगी अपने लिए। थैंक यू। देख रही है उसकी हठधर्मी, देख रही है? हाँ तो जाना कहाँ है तुम्हें? शॉपिंग के लिए। क्या देना? वो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि 2-3 चीजें क्या हो गया आदिल? पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती ढंग से? और तुम क्या वहां से वापस आके पागल हो गई हो? नहीं, मैं यहाँ आकर पागल हो गई हूँ, आराम से। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आदिल मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो कि इस रिश्ते में किसको ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सबूत भी होगा, लेकिन तुम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। एंड आई एम सॉरी, मैंने सुबह में बेदहानी में तुम्हारी बातें सुन ली। अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारा थैंक यू करूं मुझे वापस लेकर आने के लिए। भेजने में भी मदद की है। तुम अपने भेजे में ना ये बात घुसा लो कि जिस वक्त मैं जो बात कर रही होती हूँ ना, उस वक्त उस बात पे फोकस किया कर। मेरा फोकस तुम पर ही होता है। अच्छा, एनीवेज मेरे पास बाबा का क्रेडिट कार्ड है, चलो चलते हैं शॉपिंग पे। तुम सच में ये करोगे? क्या? ये रिश्ता? हाँ, मेरे बाबा चाहते हैं। तो तुम्हें मारने भी चाहते हैं। तुम्हारे बाबा है आदिल? तुम्हें पता नहीं है? वो हैं तो मैं हूं ना। एग्जैक्टली, जिनकी वजह से हम हैं। हम उनको उतना तो रुतबा देना कि उनकी बात का मान रखें। और देखो, मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। सारा वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर उन्हें जान लेनी होती ना तो उसी वक्त जान ले लेते मेरी, जब मैं उनके सामने आई थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट मुझे पता है कि वो मेरी शादी भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं, वरना जान लेना उनकी बस की बात नहीं है। तुम वाकई में बहुत चेंज हो गए हो। आई थिंक कभी कभी चेंज अच्छा होता है, नहीं? चलो आप शॉपिंग के लिए। हाँ, एनीवे सलमा, माँ जी को लेकर आइए। सलमा तो खाने में बिजी है ना, मैं ही माँ जी को ले आई। आ जाए अम्मी। आ जाइए, बैठिए। तुम तो वही हो ना जो पहले रक्षी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। जी जी, बिल्कुल वही हूँ। अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब भी अच्छे करे। आप कैसी हैं? कुछ परेशान नजर आ रही हैं मुझे। लड़की की माँ जो हूं, इस वजह से। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। लड़की की अगर उम्र बढ़ती जाए तो फिक्र तो हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक बेटा।
मुनव्वर है ना, मुनव्वर हो ना आप? अच्छा, कैसी हो बेटा? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी ये कहने का मौका दें। आंटी आप तो बहुत अच्छी हैं, स्वेर, लेकिन ये जो आपका बेटा है ना, ये